दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम इसमें देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर की पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन का पार्ट 2। पार्ट 1 पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे जाकर देख सकते हैं। इसमें हम शुरू करेंगे। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन clashed his tail like irons in a dungeon with a clatter and a clank and a jangling squirm he went at the pirate like a robin at a worm। तो इस पैरा का मतलब है कि बट अब जम्प्ड कस्टर्ड, जैसे ही जब सभी लोग डरे हुए होते हैं तभी जो कस्टर्ड था वो एकदम जंप करता है जोर से। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, स्नॉटिंग का मतलब है प्रोड्यूसिंग साउंड थ्रू नोज, नाक से आवाज़ निकालता है बहुत तेज तेज और फिर जंप करता है, एकदम कूद जाता है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंगियन, और फिर जो अपनी टेल यानी पूंछ होती है उसे डंगियन यानी कि जो पिंजरा था उस पर एकदम इतनी तेज़ी से मारता है। फिर विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जंगलिंग स्क्वेम, तो जब वो अपनी टेल को पिंजरे पर बहुत तेज़ी से मारता है तो क्लैटर एंड अ क्लैंक की आवाज़ आती है। क्लैटर एंड अ क्लैंक मतलब कि जब दो मेटल्स आपस में टकराए हों एक दूसरे से तो जैसी स्ट्राइक पर आवाज़ प्रोड्यूस होती है ना, वैसी आवाज़ आती है जब वो अपनी पूंछ मारता है पिंजरे पर। और जंगलिंग का भी यही सेम मतलब है। ही और स्क्विम का मतलब होता है टू मूव इन अ ट्विस्टेड मैनर, तो फिर वो क्या होता है एकदम अपनी पूंछ मार के टेढ़े टेढ़े चलने लगता है, एकदम उसका पीछा करता है पायरेट का। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, और फिर वो कैसा पीछा करता है पायरेट का, जैसे कि कोई रॉबिन यानी कि एक तरीके से हम कहें तो हीरो एक तरीके से वॉर्म का पीछा कर रहा हो। वॉर्म यानी कि इंसेक्ट। तो आप समझ ही सकते हैं कि अब पायरेट का खेल ख़त्म ही होने वाला है। चलिए इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। Custard came to rescue and fought the pirate bravely. With all these dangerous sound, he followed pirate like Robin follows a worm to eat it। तो ऐसे ऐसे ही फॉलो करता है जैसे कोई रॉबिन फॉलो कर रहा हो वॉर्म को खाने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन एंड gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they did not hit and Custard gobbled him every bit। तो पायरेट क्या होता है, गेप्ड हो जाता है बेलिंडा के ड्रैगन को देखकर। गेप्ड मतलब शॉक, एकदम अचंभित हो जाता है, अरे हैरान रह जाता है कि ये तो भाई पपी सा ड्रैगन था, इसने एकदम ये इतना खूंखार कैसे हो गया। और फिर क्या करता है, एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। गल्प्ड मतलब होता है पीना, ग्रॉग मतलब है वाइन, और फ्लैगन मतलब है वाइन रखने की बोतल। तो फिर पायरेट क्या करता है, वो एकदम डर जाता है तो फिर एकदम अपनी जेब में से फ्लैगन यानी कि वाइन की बोतल निकालता है और उसमें से थोड़ी वाइन पीता है। फिर वो क्या करता है, ही फायर्ड 2 बुलेट्स बट दे डिड नॉट हिट। फिर वो अपनी पिस्टल से 2 गोली चलाता है पर एक भी गोली कस्टर्ड को नहीं लग पाती है। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और फिर कस्टर्ड उसे पूरा का पूरा खा लेता है, एक उसका निशान भी नहीं रह जाता है कि यहाँ पे कोई पायरेट भी था। तो ये हुआ हमारे पायरेट का हाल। चलिए इसे इंग्लिश में देख लें। The pirate washed shockingly at the custard and drank some wine from bottle. Then he fired 2 bullets but none of it hit the dragon and then dragon ate him। तो पहले वो देखता है, फिर अपनी वाइन पीता है और फिर गोली चलाता है, पर कुछ नहीं कर पाता बेचारा, और कस्टर्ड उसे ऐसा का ऐसे ही खा लेता है, एकदम कच्चा चबा जाता है। अब फिर आगे देखें। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन मॉन्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट अराउंड द ड्रैगन डेट एट द पायरेट। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम का मतलब है बेलिंडा, फिर जब उसने पायरेट को मार दिया कस्टर्ड ने तो फिर बेलिंडा कस्टर्ड को गले लगा लेती है। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। मस्टर्ड लिक्ड हिम, तो जैसे कि आपने देखा हो मस्टर्ड क्या था, डॉग था। डॉग जब किसी को प्यार करते हैं तो उसे मतलब लिक करते हैं, उसके चाटते हैं उसके मुंह को, तो वही वो करने लगता है, डॉग एकदम कस्टर्ड को लिक करता है। नो वन मॉन्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, मौन मतलब होता है दुखी फील करना, तो मतलब कोई भी उदास नहीं होता है उस पायरेट की मौत के लिए। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, तो जो इंक और ब्लिंक जो किटन और माउस होते हैं वो ग्ली यानी कि हैप्पीनेस में, गायरेट यानी कि डांस अराउंड इन सर्कल्स, तो वो खुशी में गोल गोल झूमते हैं नाचते हैं। ये एक एलिट्रेशन भी है, पोइटिक डिवाइस, क्योंकि यहाँ पे जी की जो साउंड है वो बार बार रिपीट हो रही है। अराउंड द ड्रैगन डेट एट द पायरेट, तो वो किसके चारों तरफ नाचते हैं, उस ड्रैगन यानी कस्टर्ड के चारों तरफ नाचते हैं जिसने पायरेट को मारा था। तो इस पैरा का मतलब हुआ कि जब वो पायरेट को मार देता है कस्टर्ड तो बेलेंडा उसे गले लगा लेती है, मस्टर्ड उसे चाटने लगता है, कोई भी उस पायरेट की मौत पे दुखी नहीं होता है। इंक और ब्लिंक गोल गोल घूमकर पायरेट के चारों तरफ डांस करने लगते हैं। अब इसे इंग्लिश में देख लेते हैं। There was a joy and happiness all over the house. Everyone celebrated the death of the pirate। तो बेसिकली सब पायरेट की डेथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अब हम अगला पैरा देखते हैं। But presently up spoke little dog Mustard. I had have been twice as brave if I had not been flustered,
एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक बिंक्ड, वी हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक, एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री। तो बेसिकली इस पैरा में बताया गया है कि पहले तो वो लोग उसकी तारीफ कर देते हैं अपने कस्टर्ड की, लेकिन फिर वो तो उसका मजाक उड़ाते ही थे, तो फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं। देखते हैं हम क्या कहते हैं। बट उसकी तारीफ करते ही करते प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, एकदम बीच में ही मस्टर्ड एकदम बोल उठता है, आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड। मैं तो इससे दुगना ब्रेवरी दिखाता, मैं तो इससे और बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन निकालता, पायरेट को बढ़िया मारता, अगर मैं फ्लस्टर्ड यानी कि नर्वस नहीं हुआ होता। तो यहाँ पे मस्टर्ड अपनी बढ़ाई करते हुए कहता है, तारीफ करते हुए, कि मैं तो और बढ़िया तरीके से मार सकता था, कि अगर वो तो मैं घबरा गया इसलिए मैं छुप गया, नहीं तो मैं मार देता पायरेट को। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, वी हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक। और फिर इंक और ब्लिंक जो किटन और माउस थे वो भी दोनों बोलते हैं, अरे हम तो उससे 3 गुना ज़्यादा ब्रेवरी से मारते, वो तो हमने सोचा ही नहीं, हम तो चले गए ऐसे ही। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री। तो फिर वही हमारा कस्टर्ड तो था ही सीधा, वो कहता है हाँ मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ, आखिर तुम सब तो मुझसे ब्रेव हो ही। चलो इस इंग्लिश में देखते हैं फिर। But after praising Dragon, they realized that they used to make fun of the dragon because of his being timid, so all of them suddenly start saying that they are more brave and could have been handled the situation in much better way. तो इसमें कहा गया है कि आफ्टर प्रेजिंग द ड्रैगन, ड्रैगन की तारीफ करने के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो तो भाई उसका मजाक उड़ाया करते हैं, तारीफ कैसे कर दें हम। चलो ठीक है, अब इसका मजाक उड़ाते हैं दोबारा। तो फिर वो दोबारा से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हम तो भाई तेरे से ज़्यादा अच्छे से सिचुएशन को संभाल लेते, वो तो हम चले गए या हम नर्वस हो गए। अब चलिए आगे देखते हैं। अब आगे जो एंड के 2 पैराग्राफ हैं इस पोएम में, वो शुरू के 2 पैराग्राफ को ही रिपीट करके किए गए हैं कि बेलिंडा लिव्स इन अ लिटिल वाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक कैटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक chased lions down the stairs. Mustard was as brave as tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. तो इसमें बेसिकली सिर्फ टेंस बदला है पैरा का, पहले ये पास्ट में थे, अब ये प्रेजेंट में दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये मतलब क्या है, ये मतलब पोइट इससे क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो मतलब है कि एट लास्ट द पोइट यूज द सेम लाइन अगेन टू शो डेट आफ्टर दिस टेरिफिक एपिसोड इन विच द ड्रैगन वॉज द हीरो। तो मतलब अब अंत में पोइट बताना चाहते हैं कि इस पूरे टेरिफिक एपिसोड के बाद जिसमें इतना सब कुछ हो गया, पायरेट को मार दिया एक ड्रैगन ने, जहाँ पर एक ड्रैगन हीरो बन चुका है अब हमारा, तो अदर करेक्टर्स स्टिल अंडरमाइंड हिम बाय सेइंग दैट दे वर मोर पावरफुल देन हिम। तो अब भी उसे जो बाकी करेक्टर्स हैं, जो बाकी के एनिमल्स हैं, वो अब भी उसे मतलब दबा रहे हैं कि भाई हम तो जैसे ज़्यादा अच्छे से कर लेते, एंड कुड हैव हैंडल्ड द सिचुएशन इन मच बेटर वे। द पोइट सेज दैट लाइफ स्टार्टेड अगेन इन द सेम मैनर। तो अब क्या है, फिर से वही सब शुरू हो गया, जैसे पहले उसकी खिंचाई करा करते थे, तू तो डरपोक है, तू बेकार है, तो अब वो लोग फिर दोबारा से अपनी वही पुरानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ जाते हैं, वही दोबारा शुरू हो जाता है। Belinda still lives in that little white house with ink, blink, mustard, and custard, and all of them are very brave, whereas the dragon is still coward who always wants to stay safe in his cage. तो पोइट कहते हुए हैं कि अब सब कुछ पुराने जैसा हो चुका है, दोबारा से वही ज़िंदगी शुरू हो गई है। बेलिंडा अपने उसी छोटे से घर में रहती है ब्लिंक, मस्टर्ड, इंक के साथ, जो कि बहुत ब्रेव हैं, और हमारा ड्रैगन है जो बेचारा डरपोक है, जो सिर्फ अपनी केज में रहना चाहता है। तो बेसिकली इससे पोइट यही शो कर रहे हैं कि दोबारा से उनकी ज़िंदगी उसी लाइन पर आ जाती है। अब चलिए एंड में इस पोएम का थीम और देख लेते हैं हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बिल्कुल आ सकता है। तो देखिए इस पोएम में 4 सिंगल लाइन थीम है, आप इसे आसानी से लिख सकते हो, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। पहला थीम है अपियरेंसेस ऑफन मे बी डिसेप्टिव। अपियरेंसेस ऑफन मे बी डिसेप्टिव का मतलब है कि जो दिखता है वो ज़रूरी नहीं है अंदर से भी वैसा ही हो। कि जैसे अगर हमने देखा कि इतने सब ब्रेव बने फिरते थे जो लोग, उन्होंने एंड में कुछ नहीं किया, उन्होंने बेलिंडा की मदद नहीं की, उन्होंने पायरेट से खतरा मोल नहीं लिया, लेकिन जो हमारा ड्रैगन था, जो दिखने में एकदम ऐसा लगता था कि भाई क्या ही करेगा ये, लेकिन उसने, हमने देखा, पायरेट को एकदम खा के ही ख़त्म कर दिया। तो एफियरेंसेस कभी कभी हमें धोखा भी दे सकती हैं, डिसेप्टिव माने धोखा देना। दूसरा पॉइंट है नेवर जज अ बुक बाय कवर। तो ये तो बहुत ही फेमस लाइन है, सभी जानते ही होंगे इसका मतलब, कि हमें कभी भी किसी बुक को उसके कवर से देख के नहीं पता करना चाहिए कैसा होगा। मतलब हमें किसी भी व्यक्ति को बाहर से देखकर नहीं पता न लगाना चाहिए कि वो कैसा होगा। ठीक है,
कि अगर हम उसके रंग से कह दें अरे ये तो काला है तो ऐसा ही होगा, अरे ये दिखने में ऐसा है तो ये ज़्यादा होशियार नहीं होगा, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है नेवर हैव अ लो ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ। इसका मतलब है कि कभी भी हमें अपने बारे में छोटा नहीं सोचना चाहिए, कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे, ये तो हमसे होगा ही नहीं। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर चौथा पॉइंट है ब्रेवरी एंड करेज आर सिचुएशनल एंड स्पॉन्टेनियस। तो जो बहादुरी होती है और हिम्मत होती है ये सिचुएशनल होते हैं। ऐसा नहीं है किसी को कि हर समय ब्रेव ही बनना है। हमें सिचुएशन सिचुएशन पे ब्रेव बनना चाहिए और करेज दिखानी चाहिए। और ये स्पॉन्टेनियस होते हैं, मतलब धीरे धीरे पैदा होते हैं एक व्यक्ति में, एकदम से कोई बहादुर नहीं बन जाता, एकदम से कोई करेज नहीं। अब जब ड्रैगन को भी वो लोग इतने समय से चढ़ाते थे, वो करते थे, तो फिर ड्रैगन को उससे सबको बुरा लगा, उसे हिम्मत बनी, उसके अंदर एक वो डेवलप करता गया, तो फिर धीरे धीरे उसमें ब्रेवी और करेज का सेंस एक डेवलप हुआ और फिर उसने जाके फाइट को ख़त्म कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई हो। अगर समझ आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल के कंटेंट को हमेशा देखते रहिए। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख दीजिएगा, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूँगा।